मैं जानबूझ के भी बिगाड़ देती थी उनके कि दोबारा ना दिख के जाए मेरे को, क्योंकि रुपए तो देते नहीं थे। अच्छा, रूल्स एंड रेगुलेशन है दीदी, वो लड़कियों के लिए ही है, सो दैट उन्हें कंफर्टेबल फील हो, ऐसा ना फील हो कि वो किसी ऐसी जगह पे आ गई जहाँ पे सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर इशू आ जाए। बेटा अगर तेरा मन करता है ना तो कर सकती है, कुछ भी कर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि अपनी लिमिट में रहो, अच्छे से करो जो भी करना है। हाय, दिस इज़ रविंदर शिवाच और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड रितु इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। उसी कड़ी में एक और इंटरव्यू आज हम शूट करेंगे हमारे बहुत ही प्यारे स्टूडेंट सोनिया का, जो कि बिलोंग करते हैं महेंद्रगढ़ ज़िले से। जी भैया। कि महेंद्रगढ़ शहर से? नहीं भैया, प्रॉपर महेंद्रगढ़ नहीं है, गड़ानिया है मेरा ससुराल, और माजरा कला है वो मेरा गांव है। अभी कहाँ, मतलब ससुराल में रहते होंगे? जी। कहाँ पे, क्या नाम बताया? गड़ानिया। गढ़ानी गाँव है? जी भैया। ओके, क्यों सिलाई सीखने आए आप यहाँ पे? भैया मेरे को घर चलाने के लिए सिलाई नहीं सीखनी, बाकी मेरे को ये था कि कुछ मेरे पास होना चाहिए ऐसा कि जिससे मैं अगर चाहूँ ना किसी की मदद करना तो मैं कर सकूँ। पैसा आपके पास बहुत है, अब आपको दान करने के लिए कुछ कमाना है। जी भैया। तो दान सबसे पहले मुझे ही करना। भैया ऐसा दान नहीं करना है मेरे को मेनली दान करना है तो वहाँ करना है जिसके बेबी बीमार हो, जिसको ज़रूरत हो, उसके लिए। उसके लिए आप दान करेंगे? जी भैया। ओके, मतलब आप अगर लाइफ में मौका मिला तो ज़रूर करूँगी। ओके, फाइनेंशियल कंडीशन क्या है आपके घर की, ऐसे कि आप कह रहे हो कि घर चलाने के लिए मुझे नहीं सीखना बेसिकली? मेरा हस्बैंड है वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, मेरे ससुर हैं वो इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है, लेकिन जैसे कि वो कच्चे हैं तो उनकी भी सैलरी आ रही है, मतलब मंथली। ये घर में 2 सैलरी आ रही हैं? जी भैया। तो पैसा ठीक ठाक है? ठीक ठाक है। और आपके जो मायका है वहाँ पे? वहाँ पे भैया पापा हैं वो जमींदार हैं, और भाई छोटा है मेरा। मतलब फाइनेंशियल कंडीशन लो आपने कभी देखी नहीं है, आप ठीक नहीं, ठाक परिवार से हाँ रहे ठीक ठाक दोनों है। जगह? जी। ओके। जनरली ऐसा भी देखने में आया कि जिस परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती है तो उनमें लड़कियों को या बहुओं को काम करने भी नहीं दिया जाता, ऐसे बोला जाता है कि आप क्यों ही करेंगे, क्या ज़रूरत है काम करने की? भैया ऐसे बोलते हैं बाहर के लोग, लेकिन मेरी फैमिली ने खूब सपोर्ट किया है, मेरी सास ने ससुर ने बोला है बेटा अगर तेरा मन करता है ना तो कर सकती है, कुछ भी कर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि अपनी लिमिट में रहो, अच्छे से करो जो भी करना है। लिमिट इन द सेंस? भैया मतलब बाहर भेज रहे हैं तो कुछ और ना करें? हाँ, ऐसा ना हो कि हमें मतलब कुछ बुरा फील हो कि हमने गलत भेजा इसको, ऐसा हाँ, ना हो। कहीं ऐसा पता चले कि सिलाई सीखने भेजा था वापिस ही नहीं आ रही है, ऐसा? हाँ, ऐसा ना हो कि मतलब अच्छा हो, विश्वास तो है इसीलिए भेजा है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो आपने पहली बार सोचा कब कि मेरे को रितु मैम से सीखना है सिलाई? भैया मेरे को रितु मैम बहुत पहले से अच्छी लगती थी, मैं वीडियो देखती थी, देख के कुछ बना भी लेती थी, ऐसा नहीं था कि मैं बना नहीं सकती थी, लेकिन यहाँ के मेरे को प्रॉपर मेथड मिले हैं, खुद के मैं स्टिच करती थी। ब्लाउज आपने स्टिच किया है? जी भैया। कितनी बार गलत करके स्टिच किया है, पहली बार में ठीक बैठ गया आपका? पहली बार में ठीक बैठ गया। और ये जो ड्रेस का जो कलर कम्बिनेशन मिला है ये कहाँ से? भैया मेरे को मैचिंग का चाहिए था, लेकिन मैचिंग का नहीं मिला, तो इसलिए मैंने कंट्रास्ट यूज़ किया। कंट्रास्ट? अच्छा अच्छा, ये अच्छा लग रहा है बेसिकली। कौन सा है, प्रिंसेस कट ब्लाउज है क्या? जी भैया। ये कितनी बार, मतलब कौन से ट्राई में बना आपका, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे। भैया मैंने पहले ट्राई में बना दिया था। इससे पहले कभी ब्लाउज पे ट्राई किया आपने बनाने के लिए? भैया जो नॉर्मली मम्मी पहनती थी घर पे तो वो मैं बनाती थी। कौन से, कटोरी ब्लाउज पहनते थे नहीं, लड़के? फोर टक्स वगैरह ऐसे से होते टक्स थे, सिंपल लेकिन ब्लाउज। इसमें जैसे मैडम ने पूरा प्रॉपर तरीके से बताया है, वहाँ आइडिया से लगाते थे कि हाँ एक उंगली की लगा के और प्लेट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। आते भी सही थे, ऐसा नहीं है, बाकी ये है कि अभी प्रॉपर फिटिंग अच्छी आती है। ओके। भैया मैंने 2017 में सिलाई सीखी थी, 10th क्लास में थी मैं उस टाइम, तो मैंने जिद कर रखी थी कि मेरे को सीखनी है सिलाई, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता था। उससे पहले मैं गुड़ियाँ होती है ना, उनके कपड़े बनाती थी, कोई कपड़े मिल गए उनसे बना देती थी। तो फिर मम्मी ने मतलब मम्मा के यहाँ सिखाया मेरे को, 1 महीने गई मैं वहाँ पे, तो मतलब 10-15 दिन गई होंगी जहाँ सीखना था। वहाँ सूट सलवार और नॉर्मली सलवार ब्लाउज सीखे वहाँ पे, वो मैं सील लेती थी। लेकिन अगर कोई बाहर का देख के चला जाता ना तो मैं जानबूझ के भी बिगाड़ देती थी उनके कि दोबारा ना दिख के जाए मेरे को, क्योंकि रुपए तो देते नहीं थे। अच्छा, तो इसलिए मैंने ख़राब भी किए हैं दूसरों के। आपको देखे क्यों जाते थे, उनको लगता था कि इसको आता है, आता है, सिल देगी इसका। फ्री में इसका भी काम, हाँ, टाइम पास बोलते हो ऐसे जाएगा। थे कि इसका प्रॉफिट हो जाएगा, पर मेरा कोई प्रॉफिट नहीं होना था, क्योंकि मेरे को स्टडी भी करनी थी उस टाइम। तो मैं 1-2 बिगाड़ देती थी, फिर देख के नहीं जाते थे। कितने पढ़े लिखे वैसे आपके आप? भैया मैंने पहले बीए की है ग्रेजुएशन करके, और फिर बीएड की है। बीए बीएड आप? जी आप मुझे एक चीज़ बताएं, अपने काफ़ी स्टूडेंट हैं जो काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं, जी। क्या कारण है ऐसा कि वो पढ़ लिख के फिर वो स्किल की तरफ भाग रहे हैं? भैया गवर्नमेंट जॉब का एक बार सब ट्राई करते हैं, हम्म, लेकिन वो किसी किसी की लगती है, चाहे कितनी कोशिश कर लो।
तो कुछ तो होना चाहिए कि गवर्नमेंट जॉब के अलावा भी तो कुछ हो कि हम कुछ कर सकते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की जो परसेंटेज है वो लगभग 2% से भी नीचे है। जी। प्राइवेट सेक्टर में ही इंसान को काम करना पड़ता है। मेरे हस्बैंड है जो तैयारी करते हैं गवर्नमेंट जॉब की अभी भी, मतलब आप कहने से लगे हुए हैं? लगे हुए हैं, लेकिन सीजीएल वगैरह की करते हैं कि बेटर पोस्ट मिल जाए। लेकिन वही बात है ना कि वो तैयारी तो बहुत पहले से कर रहे हैं। बीच में कुछ इंसिडेंट भी ऐसा हुआ कि उससे उनकी तैयारी भी छूट गई। मेरे को मतलब 2021 में मेरी शादी हुई। पहले जो बेबी हुआ ना वो मेरा हेमीट्रंकस की नाम की बीमारी हो गई थी उसको, तो वो चला गया उससे। कितने दिनों का हो गया? 1.5 महीने का। अच्छा। तो उसी के लिए था भैया कि मेरे को कुछ करना है। अभी बेबी हैं आपके? हाँ, 1.5 साल का है भैया अभी। उसको छोड़ के मैं महेंद्रगढ़ से डेली अप डाउन करती हूँ। डेली अप डाउन करते हैं आप? जी। कितना दूर पड़ता है? 2 घंटे का रास्ता है भैया, कभी कभी 2.5 भी लग जाते हैं, लोकल होती है तो बस में आते हो? जी। और इससे अच्छा हम वहाँ पे ब्रांच खोल देंगे तो कैसा भैया वो रहेगा तो फिर? बहुत बेटर हो जाएगा। अभी जैसे रेवाड़ी में ब्रांच ओपन हो चुकी है जी। तो किसी दिन महेंद्रगढ़ में जल्दी ही ओपन कर देंगे। अच्छी बात है भैया। मतलब सफ़र करनी बच चाहिए। जाएगा ना, किराया भी बच जाएगा। जितना पैसे किराए में लगेंगे उससे कम में तो सिखा देंगे वहाँ पे। जितनी फीस लगी इतना तो मेरा किराया भी लग गया होगा। ज़्यादा लग गया होगा? बिल्कुल। ओके। तो जब आप यहाँ एडमिशन करवा के दीदी पहले दिन आए उस दिन कैसा लगा आपको यहाँ पे? भैया अच्छा लगा था, मैम को देख के बहुत अच्छा लगा था। कैसा एटमॉस्फेयर फील हुआ? अच्छा था, रूल रेगुलेशन भी बहुत अच्छे हैं, मतलब माहौल भी बहुत अच्छा है यहाँ का। Okay. ऐसा नहीं है कि लड़कियाँ जैसे कि कई माहौल में जाने से डरती है ना, ऐसा नहीं है। अच्छा माहौल है, आना चाहिए जो आना चाहिए। रूल्स एंड रेगुलेशन है दीदी वो लड़कियों के लिए ही है, सो दैट उनको कंफर्टेबल फील हो। बिल्कुल। ऐसा ना फील हो कि वो किसी ऐसी जगह पे आ गई जहाँ पे सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेके इशू आ जाए। जी भैया। ओके। तो फिर आप जब यहाँ पे आ गए, क्लासेस डेली डे बाय डे चलती रही, किस दिन आपको ये लगा कि हाँ मेरे को इन मेथड से मैं सीख जाऊंगी, या शुरुआत में आप पजल रहे या समझ आ गया शुरुआत में? भैया कैसे रहा? पजल तो हुई थी थोड़ी बहुत, क्योंकि पहले जैसे कि मैंने किया हुआ था थोड़ा बहुत, तो वो था कि वो अलग था और मैडम के रूल अलग थे। उसकी वजह से थोड़ा सा तो हुआ, लेकिन फिर अच्छा लगने लगा कि हाँ ये बेटर है, इससे मैं किसी के भी स्टिच कर सकती हूँ। पहले मैं खुद के उससे करती थी तो मेरे को दूसरे के लेने में थोड़ी हिचक होती थी कि मैं दूसरे के नहीं स्टिच कर सकती। खुद का कुछ भी कर लूँगी लेकिन दूसरे का नहीं होता था। ओके। तो कॉन्फिडेंस की कमी? जी। या फिर आपको ऐसे लगता था कि जो मेरे मेथड्स हैं वो परफेक्ट नहीं है, हो सकता हाँ। गड़बड़ हो जाए? मैं मेरे और मेरी मम्मी के स्टिच करती थी, बाकी और बाहर के किसी के स्टिच नहीं करती घर वाले में समस्या भी होगी तो अपना हाँ, दोबारा खुद खोल का कर होगा। देंगे। Okay. खुद का होगा, अगर ख़राब भी हो गया तो रख देंगे साइड में। Okay. तो जो अभी आपको सिखाया गया, इतनी क्लासेस ली गई आपकी, तो उन ड्रेसेस में से आपने कितनी ड्रेसेस बनाई हैं? भैया लगभग मैंने सारी बनाई है जी, रखी वो मैंने आधी आधी रख करके रख दी हूँ कि अभी पूरी टाइम लगेगा तो पूरी कर लूँगी, लेकिन की मैंने सारी है। Okay. तो अभी जो 3 महीने में आपका खर्च कितना होगा लगभग यहाँ पे? भैया 70-80 हज़ार। फैब्रिक को, किराए को, फीस को मिला दें 70-80 हज़ार रुपये आपने खर्च कर दिया। ओके। डेली अप डाउन क्यों किया आपने? पीजी में क्यों नहीं रुके आप? भैया मेरा बेबी छोटा है ना। अच्छा, बेबी काफ़ी छोटा, तो दिन में कौन संभालता है उसको अभी? अभी कुछ दिन मैं ससुराल में रही थी तो वहाँ मम्मी थी, अभी मायके में हूँ तो अभी मम्मी है जी। तो ठीक है, अभी 2 मम्मी होगी ना। परिवार काफ़ी सपोर्टिव आपका। बिल्कुल। ओके। जनवरी बैच की जो फेयरवेल पार्टी थी उसमें रैंप वॉक की थी आपने? नहीं भैया, मैं रेडी होके तो आई थी लेकिन रैंप वॉक नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि मेरा टाइम हो गया था 3:20 पे जो बस मिलती है ना मेरे को यहाँ से, तो जाने की जल्दी थी, इसलिए मैंने नहीं की फिर रैंप वॉक। तो पहले कर लेते हैं, सबसे पहले आप ही कर लेते हैं। नहीं भैया, फिर पहले प्रोग्राम चला हुआ था ना, जो डांस वगैरह का था वो चल रहा था, तो फिर मैंने सोचा क्यों माहौल ख़राब किया, अच्छा चल रहा है सब कुछ, नेक्स्ट टाइम जब भी होगा तो ज़रूर करेंगे। अब की बार क्या तैयारियाँ हैं? भैया तैयारी चल रही है, मैंने मतलब कुछ तो स्टिच कर लिया, कुछ बचा हुआ है वो भी कर लेंगे। अब की बार भी आपकी बस नहीं लगने लगी तो? ना भैया, अब की बार तो रुक के जाऊंगी, चाहे किसी को साथ लाना पड़े। यहाँ आने से पहले आप कुछ कस्टमर के लिए तो कभी आपने सिला नहीं, तो अभी जो आपके ड्रेसेस वगैरह आपने जो बनाई हैं व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह कभी लगाए, इंस्टाग्राम पे डाला उसको? भैया ऐसे नहीं डाला, जैसे फेयरवेल थी ना जनवरी वालों की, उस टाइम जैसे भारी बैंकेट से भारी जैसे कि बना के थोड़ी वो डाल ली थी, तो उसी से मेरे को कई मैसेज आए थे कि दीदी आप वहाँ सीख रहे हो मैडम के पास, हमें भी आना है। तो मैंने बोला कि अच्छी जगह आओ, फिर उन्होंने बोला कि मतलब हम नहीं आ सकते तो आप स्टिच कर दोगे। क्यों नहीं, सीख ही इसीलिए रही हूँ। तो मतलब यहाँ से जाने के बाद आप बुटीक वगैरह ओपन करेंगे दीदी? जी भैया, मतलब जितनी जल्दी गाँव में या शहर में कहाँ करेंगे? भैया मेरे को तो गांव में ही करनी है, क्योंकि गांव में आसपास ऐसा कोई टेलर होता नहीं है। नॉर्मली सिंपल तो सभी सिल देते हैं, लेकिन डिज़ाइन जो मैडम ड्रेस वगैरह सिखाती हैं कोई नहीं सिलता। तो आप गांव के पहले डिजाइनर बनेंगे? जी।
कहीं कितना बड़ा गांव है आपका? भैया गांव तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन आसपास में जैसे गांव टच है तो अच्छा, वह जानते हैं एक दूसरे को, आते हैं वहाँ पे। तो आपका काम अच्छा चल जाएगा। हम्म। ओके। 3 महीने के दौरान आपने ज़्यादा समय तो यहाँ नहीं बिताया होगा, क्योंकि आप आने जाने में ज़्यादा आने लगे रहे जाने में होंगे। ज़्यादा रहे। फिर भी रितु मैम और उनके जो स्टाफ था उसके साथ कैसी बॉन्डिंग रही आपकी? भैया बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही, और मैडम है वो रियल में ही बहुत अच्छी हैं। जैसे कि मैं पहले किसी से सुनती थी ना कि मैडम अच्छी हैं, तो मेरे को लगता था कि 2-4 दिन तो सभी दिखावा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, रियली में बहुत अच्छी है मैडम। और स्टाफ है वो भी बहुत अच्छा है। ये नहीं है कि कभी कुछ पूछा और ना बताओ, क्योंकि मैं हमेशा यही करके पूछती थी कि मैडम मेरी बस आने वाली है, मेरे को जल्दी बता दो, तो वो बताती थी। बता देते थे आपको? जी। ओके। तो डाउट टाइमली सोल्व हो पाए आपके? जी भैया। दिख भी रहा है इस चीज़ को देख कर। ओके। तो जो कॉन्फिडेंस है ये आप में पहले से है कि आने के बाद कुछ इजाफा हुआ उसमें? भैया बढ़ोतरी तो हुई है, लेकिन पहले भी मेरे अंदर बहुत ज़्यादा था। ये है कि मैं स्कूल में एंकरिंग वगैरह करती थी, तो कॉन्फिडेंस होता है तभी की जाती है, मेरे को लगता है। बिल्कुल, नहीं तो स्टेज पे चढ़ा नहीं जाता किसी हाँ, से। कई लोग हर कोई नहीं स्टेज पे चढ़ सकता। जब तक आप यहाँ सेंटर पे रहती थी, कोई सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेकर कभी कोई इशू आया हो आपको? नहीं भैया, कि कभी ऐसा आपके घर पे फ़ोन चला गया हो कि आज आप लेट हैं? नो हुआ नो, कभी ऐसा? ऐसा नहीं हुआ भैया। मैं हमेशा मतलब वही है कि वहाँ से जिस टाइम पे चलती थी 2 घंटे तो नॉर्मली लग ही जाते हैं, तो वो तो लगते ही हैं। आराम से आती थी, और ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है। ओके। तो जैसा आपने इंट्रो की शुरुआत में कहा था कि मैं सिलाई इसलिए सीखने आई हूँ कि मैं लोगों का भला कर सकूँ, मैं जी दान भैया। कर सकूँ। जी भैया, मेरे तो मन में है, और अगर भगवान ने चाहा तो मैं करूँ। भगवान को क्यों बीच में ला रहे हैं? अब तो आप ब- कह रहे थे मैं करूँगी। भैया देखो, काम चलना ना चलना, देखो मेरे को आता है, मैडम ने बहुत अच्छा सिखाया है मेरे को, लेकिन करना तो मेरे हाथ में है। मैं खुद मेहनत करूँगी तभी तो आगे जा सकती हूँ ना। मैंने तो अभी आप कह रहे थे ना करेंगे आप। करूँगी बिल्कुल भैया। तो कितने % आप दान करने की सोच रहे हैं अपनी कमाई का? भैया ये तो अभी नहीं कह सकती कि कितना % करूँगी, लेकिन ये है कि करूँगी ज़रूर लाइफ में। किसके लिए बताया था आपने, किस किस के लिए करेंगे? अगर कोई बीमार हुआ, हम्म, या फिर मेरे को कभी लगा कि कोई ज़रूरतमंद है, उसको देना चाहिए। तो आप दान कर देंगे? बिल्कुल। ओके। पशु पक्षियों के लिए नहीं करेंगे कुछ, गौशाला में चंदा चंदा? गौशाला में भैया मेरे हस्बैंड को है, उनको शौक है कि गौशाला में मैं देख के आऊँ, हमेशा जाते हैं वो, ओके। तो ठीक। वहाँ वो जाते हैं तो मैं दूसरी जगह कर लेती हूँ। काफ़ी इंस्पायरिंग थी आपकी स्टोरी। और अब मैं चाहूँगा कि महिलाओं के नाम, लड़कियों के नाम आप कोई संदेश अगर देना चाहें। भैया सभी लड़कियों को अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहिए। अगर कोई नहीं करती है तो वही है कि डेली की रूटीन से सभी बोर हो जाते हैं, और मैं तो बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ कि डेली की डेली खाना बनाना है, तो वो नहीं होता। मतलब इंसान को काम चाहिए सुबह उठते ही कि कुछ मेरे को करना है। डेली कुछ मतलब होना चाहिए कि हाँ ये काम कर रही हूँ मैं। खाना बनाना तो कोई भी कर सकता है, अगर हम कुछ कोई काम। कैसे कर सकता है? मैं नहीं कर सकता। नहीं भैया कर सकते हैं, मेरे हस्बैंड करते हैं, करवाते हैं मेरे साथ भी। नहीं, मैं तो मेरी बता रहा हूँ ना दीदी। हर सभी कोई तो अलग कुछ भी अलग नहीं कर होते हैं। सकता। आप कह रहे हैं कोई भी कर सकता है, कोई तो कुछ भी नहीं कर सकता। मैं तो ये कह रहा हूँ। भैया करवाया जा सकता है किसी से भी। सही है। ये इनकी बातों में ना आए, ये झूठ भी बोल सकती हैं कहीं नहीं, अपने नहीं, अपने नहीं। पति से कोई झगड़ा करने लग जाए। नहीं नहीं नहीं, क्यों दीदी के इसमें हस्बैंड करते हैं, आप झूठ क्यों नहीं करते? सही में करते हैं? सही में करते क्या भैया। हेल्प कर देते हैं आपकी? भैया अगर मैं रोटी बना रही तो सब्जी बना देते हैं। अच्छा। और मेरे ससुर भी ऐसे ही हैं, अगर उनको मैंने बोल दिया ना कि पापा मेरी सब्जी बनाने का मन नहीं कर रहा, बोलेंगे मैं बना दूंगा, कोई बात नहीं है। अच्छा। बनाते हैं, हेल्प करते हैं एक दूसरे की। ऐसा नहीं है कि परिवार तो तेरा ऐसे ही है ये परिवार काम। तो ऐसा ही होना चाहिए कि ये जी। काम किसी के ऊपर सौंपा ना जाए। हाँ, सब मिल बांट के यही करें। है। लेकिन फिर भी अपने घर में झगड़ा कोई ना करे। सबके परिवार अलग अलग सबकी होते हैं। अपनी मेंटलिटी होती है भैया, अलग अलग होती है। ओके। आप देख पा रहे थे सोनिया का इंटरव्यू। मैं महेंद्रगढ़ गडानिया से हूँ। मिलते हैं आपसे किसी स्टूडेंट के नेक्स्ट इंटरव्यू में। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया। ये तो इंसान नाम है उसका।